नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विपिन त्रिपाठी और आज की कहानी में आपका स्वागत है। एक बार काशी में एक चोर सुबह से चोरी करने के लिए टहल रहा था। काशी की गलियों में सुबह से लेकर के रात तक उसने चक्कर लगाया, लेकिन आज उसका दिन बेकार ही निकल रहा था क्योंकि उसके हाथ कुछ नहीं आया था सुबह से। अब वो थक हार करके मायूस होकर के बैठ गया। तभी उसके मन में एक विचार आया कि रात हो गई है, कहीं और तो कुछ मिलेगा नहीं, भगवान शंकर का मंदिर खुला होगा, चलते हैं मंदिर में और मंदिर में कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। वह चोर वहां से उठा और भगवान शंकर के मंदिर की तरफ आ गया। उसने देखा मंदिर खुला हुआ है। भगवान शिव का मंदिर कभी बंद नहीं होता, भक्तों के लिए हमेशा खुला रहता है। वह चोर मंदिर पहुंचा तो उसने देखा सन्नाटा, कोई नहीं था। मौका अच्छा था, लेकिन मंदिर भी भगवान शंकर का, वहां क्या ही मिलेगा। किसी और देवता का मंदिर होता तो वहां मूर्तियों पर भगवान के मुकुट, वस्त्र, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंगी, अर्घा, एक लोहे का त्रिशूल और एक घंटा पीतल का। उसने सोचा कुछ और तो है नहीं जिसको बेचा जा सके, जिसको निकाल करके कोई फायदा हो। ये जो पीतल का घंटा है, अगर इसको खोल लें तो इससे मेरा काम आज का चल जाएगा। ये सोच करके वो पीतल का घंटा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह घंटा काफी ऊंचाई पर टंगा हुआ था। काफी कोशिश करने के बाद भी जब वह घंटे तक नहीं पहुंच सका तो उसने सोचा कि मेरे पास ऐसा कुछ है भी नहीं जिसको लगा करके मैं घंटे तक पहुंच सकूं। ऐसा करते हैं कि भगवान शिव के अर्घे पर ही, शिवलिंग पर ही चढ़ करके घंटा खोल लेते हैं। अब चोर तो चोर, उसे क्या मतलब कि ये शिवलिंग है, अर्घा है, क्या है। उस चोर ने क्या किया कि अपनी चप्पल पहन करके शिवलिंग पर चढ़ गया, अर्घे पर खड़ा हो गया और वह घंटा खोलने लगा। अभी वह चढ़ा ही था कि भगवान शिव प्रकट हो गए। अब चोर ने देखा तो बिल्कुल डर गया, हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, सरकार गलती हो गई, ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। शंकर जी ने कहा, बेटा कोई गलती नहीं हुई है तुमसे, मैं तुम पर बहुत खुश हूं। चोर ने कहा, मालिक मैंने ऐसा क्या किया है, न कोई सेवा की, न कुछ चढ़ाया, मेरे ऊपर आप खुश हैं? उल्टा मैंने तो आपके ऊपर चढ़ करके घंटा खोलने की कोशिश करी, फिर भी आप मेरे ऊपर खुश हैं? भगवान शंकर ने कहा, अरे पागल, तेरे पास है ही क्या जो तू मुझे चढ़ाएगा? तू तो खुद ही काशी की गलियों में घूमता रहता है चुराने के लिए। तेरे पास है क्या? ये फटे हुए कपड़े, तू खुद, और ये तेरी फटी हुई चप्पल। तेरे पास जितनी संपत्ति है, खुद को लेकर तू मेरे ऊपर चढ़ गया, सब कुछ तो तूने मेरे ऊपर चढ़ा दिया। इससे बड़ा दानी भक्त मैंने आज तक नहीं देखा। मैं तुम पर बहुत खुश हूं, मांगो क्या चाहिए। अब चोर अभी तक जो घंटा खोलने के लिए परेशान था, चुराने के लिए परेशान था, भगवान शिव की बातों को सुनकर वो भावुक हो गया। अब शंकर जी के दर्शन के बाद लोगों के पाप समाप्त ही हो जाते हैं। वह चोर निष्पाप हो चुका था, उसकी भावनाएं बिल्कुल शुद्ध हो चुकी थी। उसने कहा, प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन हो गया, ये मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब अगर आप मेरे ऊपर खुश हैं सचमुच, तो मुझे बस इतना दे दीजिए, मैं जब तक जीवित हूँ, मेरे शरीर में जब तक प्राण रहें, मैं काशी छोड़ करके कहीं ना जाऊं, कभी ना जाऊं, और गंगा जी का जल पीते पीते ही मेरे प्राण निकल जाएं, इतनी कृपा कर दीजिए। भगवान शिव ने उसे वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। ऐसे हैं भगवान भोलेनाथ। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल अभी नया है तो आपकी सपोर्ट की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आगे भी ऐसी सुंदर सुंदर कहानियां आपको सुनने को मिलती रहे। नमस्कार, जय महाकाल।